भारतीय बाजार लेकिन स्क्रीन पर लेकर आइए भाई साहब, यहां तो मजेदार है। कल बैक टू बैक 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन जब हम बढ़त के साथ मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए और अच्छा गैप अप के साथ शुरुआत हुई। उस गैप के बाद लार्जली कह लीजिए वो 19,300 के आसपास के स्तरों पर हम कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। और पार्टिसिपेशन देखिए, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा। अच्छी खबरों के बीच में पहले एचडीएफसी ट्विंस ने सारा जोश भरा, वो मर्जर रिलेटेड सारे अपडेट्स आ गए थे ना। उन एचडीएफसी ट्विंस के जब पस्त पड़ने का समय आया सेकेंड हाफ में, एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट रखिएगा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमान संभाली, उसने मूव दिखाए, दिन के हाईस पे जाके स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया और आखिरी का थ्रस्ट जनरेट करने का काम कर रहा था वो आईटीसी जैसे हैवी वेट ने। इस तरह से पार्टिसिपेशन था दिग्गज स्टॉक्स का, कोई ना कोई मदद करने के लिए लौटता रहा बाजार में। वीरो, ये मार्केट्स के जो उछाल है, अपफ्रंट में कह रहा था 2 दिन में किस तरह का मोमेंटम पकड़ लिया है, हम 19,300 के पार खड़े हो गए। ये मार्केट्स का पेस आपको भी सरप्राइज कर रहा है या सब कुछ डेटा में था? देखिए आशीष, 19,500 तक तो सब डेटा में है, सरप्राइज नहीं कर रहा है फ्रैंकली। पेस तो सरप्राइज कर रहा होगा। देखिए इसलिए सरप्राइज नहीं कर रहा है। कल आईटीसी ने जी क्या कह रहे हैं आशीष? ना कर कुछ नहीं, मैं इसलिए सरप्राइज नहीं कर रहा आशीष क्योंकि 19,500 तक का तो डेटा है। आई मीन 19,000 के ऊपर जब क्लोज आ गया था, 19,100 पे जिस प्रकार की पुट राइटिंग कल और परसों में हुई थी, 19,500 तक कोई सरप्राइज नहीं होगा। 3 चीजें कल क्रिटिकल थी। निफ्टी का जो लेवल है प्लस उसमें अगर आप रिलायंस का अनुपात देखें, मतलब पैरेलली अगर ड्रॉ कर लें उस चार्ट को, तो एक डिफरेंशियल था, रिलायंस ने कल वो पूरा करना शुरू कर दिया, कल आईटीसी ने करना शुरू कर दिया। और तीसरी चीज जो बाजार ने एक और पकड़ ली आशीष, ग्रिप में ले ली, और उसकी कैंडल बहुत स्ट्रांग है और वो एक इंपैक्ट डालेगी, दैट्स निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। कल का कैंडल इतना स्ट्रांग था और कल इसने, आप समझ लीजिएगा कि दिसंबर 2022 से लेके यानी 6 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से इजेक्ट ऐसा किया है कि पूछिए मत। तो मोमेंटम, ये जो आपका प्रश्न था ना, इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए निफ्टी के पास सब कुछ है, निफ्टी बैंक के पास सब कुछ है, इसमें कोई राय नहीं है। और जब पैसा आता है तो शख्स सुबह कुछ नहीं करना चाहिए, बस स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब आज की अप्रोच पे आते हैं आशीष। आज की अप्रोच क्या कहती है? आज मैं ये कह रहा हूं कि अ बिट ऑफ कंसोलेशन इज पॉसिबल विद द पॉजिटिव बायस ही, लेकिन हाँ कंसोलेशन इज पॉसिबल। और एक और चीज, थोड़ा सा कॉशियस भी रहिए, सड़क पे चलने के नियमों को याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में आ गए हैं, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से, याद रखिएगा, बहुत दूर प्लेस्ड है, बहुत दूर प्लेस्ड है। पैसा बहुत है बाजार में। एफआईएस की अगर आप देखें, कल एक सब्सटेंशियल बाइंग करीब 2,000 करोड़ रुपए की, डीआईएस ने लिक्विडेशन किया, एफआईएस ने 434 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, कुछ लॉन्ग करा 2,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट काटे, स्टॉक फ्यूचर्स में 225 करोड़ रुपए की बाइंग, यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग दोनों काटे। लेकिन कल 7100 करोड़ रुपए की आशीष इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग थी, और यहाँ पे 1,55,000 कॉल लॉन्ग करके 1,36,000 कॉल शॉर्ट, यानी एक इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सप्लाई जोन, एक इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का एक रेजिस्टेंस बहुत नजदीक खड़ा है, याद रखिएगा। और वो वही है 19,500। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? प्लीज एक बार निफ्टी के पिरामिड्स लेके आइएगा, और निफ्टी के सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा। मैं आपको यही दिखाता हूं पिरामिड्स में कि 19,500 19,400 अब थोड़ा सा एक टफ जोन है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये जो ब्लू वाइल्ड कैंडल डार्क और 19,400, और नीचे 19,300 पे 19,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स भी हैं। आपके पास रिलायंस, आपके पास आईटीसी, आपके पास निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जैसे स्टॉक्स भी हैं। तो याद रखिएगा, यहां पे बिट ऑफ कंसोलेशन इज पॉसिबल। एफआईएस के डेटा में कोई नेगेटिव नहीं है, करीब 74,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके अभी भी लॉन्ग खड़े हैं। पर मैं आशीष, पोजिशनली आप लॉन्ग हैं तो रहने की वकालत करूंगा, आप रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फॉर अ डे ट्रेडर, याद रखिएगा, अ रिट्रेसमेंट, अ डिप टुवर्ड्स बेस 1, उसी पर एंटर कीजिएगा। बहुत ऊपर आपके लिए राइड करने के लिए और ट्रेड करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा, और वो क्या है? एनी डिप टुवर्ड्स, डिप मिल रहा है इंट्राडे में, कोई दो राय नहीं है। एनी डिप टुवर्ड्स 19,285, 19,233 वेलकम मूव होगा, उसको ग्रिप करिए। बट याद रखिएगा, जैसे कि मैंने डिफाइन किया, हायर लेवल्स पे थोड़ा सा कॉल राइटर्स के जोन नजदीक आ रहे हैं। वी आर स्लिपिंग इनटू अ ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी। 371,405 इस जोन में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर 405 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो फिर री एंटर कर लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त 435, 478, 491 के जोन पॉसिबल है। तो आशीष,
अगर एक कंसोलिडेशन यहाँ पे आता है निफ्टी में और निफ्टी बैंक में, तो एक मच रिक्वायर्ड कंसोलिडेशन होगा, बट उसमें भी डिप्स को बाय कीजिएगा। निफ्टी बैंक भी कल चला, और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स का चलना और SBI का चलना, कैन बैंक का, BOB का चलना, वो एक आई थिंक थ्रस्ट जनरेट कर रहा था। फिर एमएक्स लेके आइए सीधे यहाँ पर, और 45,158 यानी इस दौर के सबसे बड़े कॉल राइटर के जोन के ऊपर 45,000 के ऊपर आपका क्लोज आया। अब जो कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं आशीष, वो हैं 44,500 पे, 45,500 पे, 45,400 पे, 45,600 पे, बट 45,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है। बट ये जो डायग्राम है ना आशीष आपकी स्क्रीन पे, ये कह रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन आज कल के सेशन में रिक्वायर्ड है। निफ्टी बैंक यहां टाइम स्पेंड करे, ये बहुत जरूरी है, और यहां भी वही अप्रोच रहेगी। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 डिटेटर्स बाय करें, और प्लीज RS1 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश करें, और पोजिशनली स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी फॉर द टाइमिंग। आशीष।